हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्टेट 2026 नोटिफिकेशन के बारे में कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ये लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2026 इनका लास्ट डेट है। और हम सभी कुछ पॉइंट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आखिर बहुत लोगों के पास जो है अभी सर्टिफिकेट का इशू है कि वो क्या करें। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 2026 में बीएड पास किया है तो उनके पास ओनली मार्कशीट है और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, वो क्या करें। तो शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है दो पेपर के लिए है, पेपर वन एंड पेपर टू। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या बीएड किए हुए हैं या पीजीडीसी किए हुए हैं तो वो पेपर वन के लिए एलिजिबल हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पेपर टू के लिए एलिजिबल हैं। इनका एप्लीकेशन फ़ी 960 है सबके लिए, बाकी अदर स्टेट के लिए 1440 है। और इनका जो है लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। तो आप सबको पता होगा कि अभी टाइम जो है आज 25 अगस्त हो गया है, तो 5 दिन का टाइम बचा है। तो सबसे पहले सभी लोग जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण, वो अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर ले। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दो तीन स्टेप जो है कर भर लेना है। जैसे अपना पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, फिर बैंक डिटेल्स, इस तरह करके आपको जो है तीन चार स्टेप फुल फिल करके लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड में जाके वेट करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसको आपको मैं अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट का नीड होता है वो है सबसे पहले 10th का जो है मार्कशीट, वो तो सबके पास होता है। और प्रमाण पत्र भी लगभग लगभग सब ले आए होंगे। जो नहीं लाए होंगे वो अपने स्कूल में जाके एक दिन में आपको मिल जाएगा। आप अपने स्कूल में विज़िट करिए या फिर आपके घर, अगर आप बाहर में हैं तो अपने घर वाले को भेजिए स्कूल में, वो आपको मिल जाएगा और वहाँ से उनका एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, उनसे आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम 12th का है कि 12th का अगर आपके पास मार्कशीट तो होगा ही होगा और प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जिस स्कूल से किए हैं वहाँ जाके आपको एक दिन में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या है ना कि किसी के पास तो वो ऑनलाइन वाला मार्कशीट है और डिग्री किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करे। तो मार्कशीट आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं। अगर डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा। प्रोविज़नल भी मान लीजिए आपको कॉलेज से नहीं मिला है तो आप कॉलेज के नंबर पे किसी को कॉल करिए, उनको कहिए कि सर हमें स्टेट का फॉर्म भरना है, तो वो आपको एक दिन में आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा। और अगर कोई आपका अपना आदमी है, जैसे कोई स्टूडेंट है या फिर कोई सर हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनसे बात करिएगा तो आपको प्रोविज़नल का जो है फ़ोटो वो खींच के दे देंगे। आप उनसे भी फॉर्म भर सकते हैं, बाद में जाके आप उसको रिसीव कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट की बात हम करें तो सेम मार्कशीट तो सबके पास आ गया होगा, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो या हार्ड कॉपी हो। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रोविज़नल लेके फॉर्म भर सकते हैं। बीएड में भी सेम है, लेकिन अगर किसी के पास मान लीजिए ना प्रमाण पत्र हो और ना ही मार्कशीट हो, सॉरी, प्रमाण पत्र हो ना ही प्रोविज़नल हो, तो वो क्या करे। ऐसे कंडीशन में आप 30 तक वेट करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ना तो प्रमाण पत्र मिल सकता है ना ही प्रोविज़नल मिल सकता है, तो आप जो है मार्कशीट को ही दोनों में अपलोड कर दें। एक ऑप्शन आता है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट डालें, एक कॉलम खुलेगा, उसी के नीचे दूसरा रहेगा कि ग्रेजुएशन की डिग्री डालें, तो उसमें भी आपको मार्कशीट ही अपलोड कर देना रहेगा। बीएड में वैसा ही कॉलम खुलेगा कि बीएड का आपको मार्कशीट डालिए, तो आपको जो है फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट दोनों डाल दीजिएगा। और जब प्रमाण पत्र मांगेगा, अगर आपको 30 तक प्रोविजनल या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप बीएड का ही मार्कशीट उसमें भी अपलोड कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टेट क्वालिफाई कर लीजिएगा तो पेपर वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना ही होगा। तो आपके पास अच्छा टाइम मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम बाद में जाके आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो प्रमाण पत्र हो, प्रोविजनल हो, माइग्रेशन हो, वो सब आप बाद में निकाल लीजिएगा। अभी के टाइम में मैंने आपको ये तरीका बताया। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो तो आपके पास होगा ही, पुराना भी चलेगा, 1 साल 2 साल पहले का भी चलेगा। और ये जाति अगर प्रमाण पत्र आप ओबीसी से हैं तो आपको एनसीएल चाहिए, चाहे वो ईबीएस हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो। आप कोई भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ईबीसी, ओबीसी, ईबीएस, तो आप वो एनसीएल चाहिए। एनसीएल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ब्लॉक सब में ये भी 1-2 दिन में बन जाता है। अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हम 1 से 2 दिन के अंदर हम आपका जो है ये करवा सकते हैं।
अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो फिर हो सकता है कि वहाँ आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगे। ये एनसीएल थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अब तो हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं, आज 25 अगस्त हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन ही बचा है। तो नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे अगर आपके पास एनसीएल होता तो आपका जो है पासिंग परसेंटेज आपका वही कितना 42% होता। अब इसमें तो आप जनरल बन जाइएगा तो आपका ज़्यादा नंबर लाना है, थोड़ा सा कोई इशू नहीं है, आप इतना ज़्यादा इसमें जाति को लेके या एनसीएल को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जो हैंडीकेप है अगर वो हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो भी 40% में आ जाएंगे, पासिंग नंबर जो 40% होता है स्टेट में जो है। ओबीसी लड़कियां होती है या फिर जो हैंडीकेप होते हैं, उन दोनों को जो है 40% का मिला है, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी बात, ये जो आधार कार्ड या पैन कार्ड है या फिर आपके पास वोटर कार्ड है, कम से कम 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर वहाँ लगाइएगा, तो उनका भी स्कैन करके रख लीजिएगा। एक फ़ोटो चाहिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये रख लीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है आप जो है सबसे पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट करके जो जो आपके पास अवेलेबल है उन सबको डाल दीजिएगा, और डालने के बाद जो बच गया उनको छोड़ दीजिएगा। उनको लास्ट टाइम में आप क्या कीजिएगा, 30 या 29 के दिन उनको फिल करिएगा। अगर उस समय तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं जो मैंने बताया कि आप मार्कशीट को ही दोनों जगह अपलोड कर दीजिए, वो कर लीजिएगा। एनसीएल नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, हम जनरल से भरेंगे। तो ये मौका नहीं छोड़िएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस बार स्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टीयर 4.0 जो आया है उनमें आप एलिजिबल हैं, आप उसका भी फॉर्म भरिए, आप उसका भी एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका वो एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो ये आपके पास अच्छा मौका है, और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग फॉर्म भरे, लास्ट टाइम का वेट नहीं करें, और सारा चीज़ कर रखे करके बस जो डॉक्यूमेंट आने वाला है, आपको लगता है कि 1-2 दिन में कोई सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा आपके पास, चाहे वो प्रोविजनल हो, एनसीएल हो, तो वेट करिए, नहीं तो फिर अपना फाइनल सबमिशन कर दीजिए। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे मैंने उन्हें क्लियर किया है। जो बच गए हैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेरी ज़रूर लिखें, ताकि मैं उनको आपको पर्सनली मैसेज करके या फिर एक वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।